हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर न्यू विद श्रद्धा। कल हमने कुर्मा अवतार के बारे में जाना। हमने देखा कि भारत देश सांस्कृतिक जीवन जिए, इसलिए कुर्मा अवतार ने प्रयत्न किए। उन्होंने दो विशिष्ट संस्कृति को साथ में जोड़ के संस्कृति बनाई। वो दो संस्कृति थी आदि भौतिक और आध्यात्मिक संस्कृति को जोड़ के उन्होंने संस्कृति को आगे बढ़ाया और उसे टिकाने का काम किया। अभी हम वराह अवतार, जो तीसरा अवतार है, उसे हम जानेंगे। तो अभी उसकी स्टोरी ऐसी है कि एक हिरण्याक्ष करके राजा आया और उसने पृथ्वी को रसाताल में डुबो दिया, और उस पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को बचाया है। अभी ये एक रूपक कथा है जो पुराण के अनुसार है, परंतु उसका अर्थ हम जानते हैं कि पृथ्वी को रसाताल में से भगवान ने बचाया। उसका अर्थ क्या है? तो पहले हम जानते हैं कि हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष का अर्थ क्या है? हिरण्याक्ष मीन्स जिसे सोना, हिरण्य मीन्स सोना और याक्ष मीन्स देखना, जिसे हर जगह सोना ही दिखता है। गोल्ड मीन्स जिसे हर जगह पैसा ही दिखता है, जो ऐसा ही सोचता है कि सारे भोग विलास में ही करूं, मुझे सारे दुनिया के सुख संपत्ति, सारी सुविधाओं मुझे मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा कर सोचता है वो व्यक्ति को हिरण्याक्ष कहते हैं। और हिरण्याक्ष राक्षस खुद तो ऐसा था ही, पर वो दूसरों को भी ऐसा करना चाह रहा था। तो हिरण्याक्ष इतना जड़वादी व्यक्ति बन गया था कि उसने सारे लोगों को भोगवाद में उसे डुबोना चाहा। मीन्स पृथ्वी को डुबोना चाहा का मतलब क्या है? सारे लोगों को उसको वही दिशा में ले जाना चाहा। वो ऐसा ही सोचता था कि सब मेरे पास ही है, सब मैं ही चला रहा हूँ। और भगवान के रास्ते पे जो चल रहे थे उसको भी वो रोक रहा था, और लोगों का माइंड डाइवर्ट करके वो सारे बुरे रास्ते पे ही ले जा रहा था। अभी ऐसे लोग जो सत्ता में आते हैं तो फिर वैसा रूल ही है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। हमेशा जैसा राजा बनता है वैसी ही प्रजा हो जाती है। नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण भाग बचता है देश को, देश की प्रजा को सुधारने में और बिगाड़ने में। तो राजा ही बिगड़ा हुआ था तो प्रजा बिगड़ेगी ही, ऑब्वियस बात है। तो वो ऐसा राजा था जो जड़वादी था, और वो सभी लोगों को ऐसा ही बनाना चाह रहा था, और उसमें वो बहुत सारा सबको ऐसी सुख सुविधा का प्रलोभन भी दे रहा था। और सत्ता जैसी होती है उसके लिए फिर धनिक लोग और बुद्धिमान लोग सत्ता के आगे झुक ही जाते थे। तो जो बुद्धिमान वर्ग था और जो पैसे वाला वर्ग था वो भी उसके साथ दे रहा था। तो अभी बचे कौन लोग? जो अच्छे लोग थे, जो दैवी विचारों वाले लोग थे, और वो लोग प्रयत्न कर रहे थे कि सब लोग अच्छे रास्ते पे चले, पर उनका साथ कोई नहीं दे रहा था। अभी ऐसे लोगों की मदद के लिए कौन आता है? तो ऐसे लोगों की मदद के लिए भगवान वराह ने अवतार लिया था। तो हम देखें ना तो वराह अवतार है, उसने फिर हिरण्याक्ष का वध किया और उसमें से पृथ्वी को बचाया। तो वो हिरण्याक्ष था, वो व्यक्ति की बुद्धि को मारा। ऐसे लोगों की बुद्धि को मारने का काम, ऐसे जड़वादी लोगों को निकालने का काम वराह अवतार ने किया है। तो पृथ्वी को बचाए मीन्स ऐसे विचारों, जो जड़वादी विचारों से पृथ्वी के लोगों को बचाया था। हिरण्याक्ष विष्णु को मारना चाहता था, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो विष्णु भगवान को मारना चाहता था, पर उसने विष्णु के विचारों को मारा था, और वो जीवंत करने का काम वराह अवतार ने किया है। अभी हम जानते हैं कि वराह अवतार है
वो डुक्कर का रूप धारण किया है। तो हमने तीनों अवतार देखे ना, तो वो भी आप देखोगे ना तो उत्क्रांतिवाद के अनुसार ही भगवान ने अवतार लिए हैं, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के हिसाब से ही लिए। जैसे पहला जो मत्स्य अवतार था वो जल अवतार था, क्योंकि तब जलचर के रूप में था। फिर दूसरा अवतार जब आया तब कूर्मा अवतार, जो जल स्थल प्राणी के रूप में उन्होंने अवतार लिया, जो जल में भी काम कर सकता है और स्थल में भी। और तीसरा जो स्थल अवतार था, मीन्स वराह अवतार, जो स्थलचर प्राणी है। तो भगवान ने अवतार भी उत्क्रांतिवाद के हिसाब से ही लिया था। तो हम ये जानते कि भगवान भी उत्क्रांतिवाद के हिसाब से ही अवतार धारण करते हैं। तो भगवान ने सोचा कि वराह अवतार ने एक और महत्व का काम किया कि जो स्थलवासी प्राणी है उस समय पे जब आ गए थे, तो अभी भगवान का काम करना है या जीवन मुझे चलाना है, तो मुझे खाने के बगैर तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बिना खाने तो किसी को कुछ नहीं सूझता। तो फिर उन्होंने सोचा कि तभी मोस्ट ऑफ सारे लोग मांसाहार ही करते थे, पर वो योग्य नहीं था। दैवी विचारों के लिए मांसाहार योग्य नहीं है। तो उन्होंने सबको अच्छे से अनाज उगाना और कैसे सांस्कृतिक जीवन जीना, अच्छे से जीवन जीना भी उन्होंने सिखाया, और उसका भी संदेश वराह अवतार ने दिया है। तो आपको ये वराह अवतार की स्टोरी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में बताएं। और आपको मेरी ये स्टोरी या सारे वीडियो अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।